आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से इसका पिन है जो कि एक वेलकम किट में रिसीव होता है, अगर आपके पास पिन है तो भी आप कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, और अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इस पिन को कैसे जनरेट करेंगे, दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखते रहिए वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेश भारद्वाज है और आप देख रहे हैं एनबी गाइड। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं कि एचडीएफसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर आप अभी तक नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो आपको नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना है और आप कैसे इस नेट बैंकिंग के लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट में विजिट करना है, hdfcbank.com। अगर आप ये डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल या लैपटॉप में आप गूगल सर्च में जाके यहाँ पर एचडीएफसी बैंक लिखना है। एचडीएफसी बैंक लिखने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो लिंक है hdfcbank.com, इस पर क्लिक करेंगे तो एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट में आपको नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो लॉगिन का जो आइकन दिया हुआ है राइट साइड में, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो विंडो ओपन होती है इसमें देखिए कुछ सर्विसेज दी गई हैं। आपको सबसे पहले वाली सर्विस नेट बैंकिंग को सिलेक्ट रखना है और उसके बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी पिन है तो आप ये कंटिन्यू टू द न्यू लॉगिन पेज फॉर नेट बैंकिंग पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है, अगर आपको पिन जनरेट करना है तो यहाँ पर जो रीजनरेट का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी आपके पासबुक पर लिखी होती है या फिर आपकी वेलकम किट पर लिखी होती है। अगर आपके पास यूज़र आईडी भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है तो आप यूज़र आईडी को भी यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर जाएंगे तो फॉरगेट कस्टमर आईडी आप क्लिक करेंगे तो ये फॉरगेट कस्टमर आईडी के बाद आप अपना कस्टमर आईडी रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम, अगर आपके पास पिन नहीं है तो पिन कैसे जनरेट करना है उसको आप सीखिए। यहाँ पर सिंपली आपको अपनी कस्टमर आईडी एंटर करनी है। कस्टमर आईडी एंटर करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। दो तरह से आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप OTP विद मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड के साथ, और साथ में मोबाइल OTP और आपकी ईमेल आईडी पर जो OTP है उसके साथ। तो आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो OTP भेजे गए हैं। एक आपकी मोबाइल पर OTP भेजा गया है और दूसरा आपकी ईमेल आईडी पर OTP भेजा गया है। दोनों OTP आपको अपने मोबाइल से और अपनी ईमेल से, दोनों OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। OTP दोनों एंटर करने के बाद आप नीचे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास पिन जनरेट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी पिन जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नया पिन डालना है। नया पिन डालने के बाद आपको दोबारा फिर वो कन्फर्म पिन पर क्लिक करके यहाँ पर सेम पिन आपको नीचे डालना है। आप दोनों पिन डालने के बाद कन्फर्म करेंगे तो आपका पिन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कंग्रेचुलेसन, योर पिन हैज़ बिन सक्सेसफुली जनरेटेड। तो ये आपके पास मैसेज HDFC की तरफ, बैंक की तरफ से आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरे वाला ऑप्शन बताता हूँ आपके पास, जिसमें पिन ऑलरेडी वेलकम किट में मौजूद होती है। बैंक द्वारा वेलकम किट भेजी जाती है जिसमें आपकी यूज़र आईडी और पिन दोनों होती हैं। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू द न्यू लॉगिन पेज फॉर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर डालेंगे। यूज़र आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपनी यूज़र आईडी डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ। अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर डालें फ्रेंड्स और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप अपना जो पिन है, आपकी वेलकम किट में जो पिन दिया गया है वहाँ
वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपका पिन रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो पिन आपको बैंक द्वारा दिया गया है वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अपना नया पिन पासवर्ड आपको यहाँ से जनरेट करना है। पहले ऊपर आप अपना ओल्ड पिन डालें जो आपका वेलकम किट में दिया गया था, जो जिसके द्वारा आपने लॉगिन किया है। उसके बाद आप अपना नया पिन डालें। नए पिन में आप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर जरूर डालें। पिन डालने के बाद नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो पिन है वो रीसेट हो जाएगा। आपने जो नया पिन जनरेट किया है उस पिन के द्वारा आप दोबारा इस पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। दोबारा यहाँ से आप अपना कस्टमर आईडी डालेंगे। कस्टमर आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो अभी आपने पिन जनरेट किया है वो पिन आपको यहाँ पर डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप अपने डैशबोर्ड में तो लॉगिन कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपके पास यहाँ से ट्रांजैक्शन के राइट्स नहीं आए हैं, आप किसी भी थर्ड पार्टी को यहाँ से फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना सीखना है तो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि आप फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए कैसे अपने डैशबोर्ड में अपना राइट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ऊपर फंड ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन दिया गया है, इस फंड ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है। फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर नाउ, यहाँ पर जो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आगे आपके सामने देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, अगर पढ़ सको तो इसे पढ़ लेना। उसके बाद नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। पहले टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें, उसके बाद नीचे कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका जो डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। वो डेबिट कार्ड आपको सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद अपना डेबिट कार्ड की डिटेल आगे डालनी है। पहले आप पिन डालेंगे, डेबिट कार्ड की पिन डालेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक्सपायरी डेट जिसमें आप मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करें। सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। इसके बाद दोबारा फिर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका जो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन पर आ चुका है। उसके लास्ट के 5 डिजिट स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है उसके सामने से मोबाइल नंबर और उसके बाद दोबारा फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है वो OTP आपको स्क्रीन पर डालना है और डालने के बाद दोबारा फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है, लेकिन आप ऑल इमेज कर सकते हैं जो कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस की तरह ये काम करती हैं। ऑल इमेज पर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ इमेजेस आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ से आप एक अपनी मनपसंद इमेज सेलेक्ट करें। ये इमेज आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए याद रखनी पड़ेगी। उस इमेज सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपकी इमेज के सामने कोई भी अपना एक क्वेश्चन का जो आंसर दें, यहाँ पर कोई भी एक लाइन लिखें जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू स्टेप 2 पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से अपनी मनपसंद के सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके सामने जो ब्लैंक फील्ड है उसमें आपको ये आंसर देने हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जब भी आपको पासवर्ड या ID आपको रीसेट करनी होती है तब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा आपको याद रखने होंगे। उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 3 पर क्लिक करें। अब ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन इमेजेस आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। जो भी आपको यहाँ से याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें और उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, यानी अभी आपके पास यू विल नाउ बी एबल ट्रांसफ़र फंड्स सक्सेसफुली पोस्ट 24, यानी 24 घंटे के बाद आपके पास ये राइट्स आ जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी थर्ड पार्टी को अपना फंड कोई भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप ट्रांजैक्शन संबंधी रिक्वेस्ट यहाँ से डाल सकते हैं। कोई सर्विस के लिए यहाँ से कोई सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये सारे राइट्स आपके पास 24 घंटे के बाद आ जाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको
ये HDFC नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करनी है, दोनों तरह के आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुके होंगे। और तीसरा आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करना है वो भी थर्ड पार्टी को, ये भी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। और इसके अलावा नई तरह की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में मैं इस चैनल पर वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ में बेल आइकन को आपने प्रेस किया होगा तो उस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।